दोस्तों, tanman.org पर हम आपके लिए हेल्थ, फिटनेस, लाइफस्टाइल और फैशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आते हैं। इसी कड़ी में इस वीडियो में हम आपको ब्रेन ट्यूमर के बारे में हर तरह की जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों को जब सिर में दर्द होता है तो वे इस पर ध्यान नहीं देते, या तो वे पेन किलर खा लेते हैं या फिर बाम लगा लेते हैं। लोग यह नहीं समझ पाते कि यह ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। दरअसल ब्रेन ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिसे साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। इसकी वजह यही है कि आसानी से इसका पता नहीं चल पाता। जब कई साल बीत जाते हैं तब पता लगता है कि ब्रेन ट्यूमर हो गया है। इसलिए यदि सिर में लगातार तेज दर्द हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि इसकी पूरी जांच कराएं। आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ब्रेन ट्यूमर। दरअसल आपके ब्रेन में जब किसी तरह की गांठ बन जाती है तो उसके कारण इसके आसपास के इलाके में सूजन आ जाती है। इसकी वजह से दर्द होने लगता है। इसे ही ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में ब्रेन ट्यूमर को इंट्राक्रॉल स्पेस ऑक्यूपाइंग लेजन कहते हैं। संक्षेप में ICSOL के नाम से इसे जानते हैं। नर्वस टिश्यू यानी तंत्रिका तंत्र के ऊतक ब्रेन ट्यूमर को बनाते हैं, जो कि केवल ब्रेन में ही पाए जाते हैं। ब्रेन के स्कल पर इन गांठों की वजह से दबाव पड़ने लगता है। जिस क्षेत्र में यह दबाव पड़ता है वहां ब्रेन की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न होने लगती है। इसके कारण मरीज के सिर में दर्द होने लगता है। साथ ही उसे चक्कर आने की भी समस्या होने लगती है, क्योंकि जो गांठ बनती है वह दरअसल जेनेटिक सिस्टम की वजह से बनती है। इसमें एक सिस्टम होता है जिसमें कि पुरानी कोशिकाएं लगातार टूटती रहती हैं और इतनी ही संख्या में नई कोशिकाएं भी विकसित होती हैं। ब्रेन में भी कोई न कोई कोशिका हर दिन खराब होती रहती है और यह नष्ट भी होती रहती है। इसकी जगह नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। जब जेनेटिक सिस्टम में किसी तरह की दिक्कत आ जाती है तो ऐसे में इन कोशिकाओं के विकास पर ब्रेन का नियंत्रण खत्म हो जाता है। ऐसे में आम कोशिकाओं के मुकाबले नई कोशिकाएं ज़्यादा तेज़ी से विकसित होने लगती हैं और पुरानी कोशिकाएं खत्म नहीं हो पाती। ऐसे में ये कोशिकाएं जमा होकर गांठ का रूप ले लेती हैं, जिसे कि ट्यूमर कहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है यह बढ़ता ही चला जाता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर के कितने प्रकार होते हैं। ब्रेन ट्यूमर आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बिनाइन और दूसरा मैलिग्नेंट। बिनाइन नॉन कैंसर ट्यूमर होते हैं। इनका विकास बहुत धीमी गति से होता है। ब्रेन के दूसरे हिस्से में इनका फैलाव नहीं होता है। दवाइयां देकर या फिर सर्जरी करके इसे निकाला जा सकता है। साथ ही दोबारा इसके पनपने की आशंका कम ही होती है। वहीं दूसरी ओर मैलिग्नेंट ब्रेन ट्यूमर एक तरह का कैंसर वाला ट्यूमर होता है, जिसकी कोशिकाएं बहुत तेजी से फैलती हैं। बहुत जल्द ही ये ब्रेन के बाकी हिस्सों और रीढ़ की हड्डी तक भी फैल जाती हैं। सबसे चिंता की बात यह है कि सर्जरी होने के बाद भी इसके दोबारा पनपने की आशंका बनी रहती है। और अब हम आपको बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर को किन लक्षणों से पहचाना जा सकता है। अगर सुबह के वक्त ज़्यादा सिर दर्द हो और इसके बाद भी रुक रुक कर दर्द होता रहे तो यह ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। सुबह उठने के बाद जी मिचलाए, कमजोरी का अनुभव हो और उल्टियां आए तो यह भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। चलते समय लड़खड़ाहट होना, संतुलन बनाने में शरीर को दिक्कत होना, यह भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। बार बार चक्कर आना, हाथ पैर में अचानक कुछ भी महसूस नहीं होना, हाथ और पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन होना, यह ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस होना, यानी रंगों को ठीक तरीके से नहीं पहचान पाना, ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। कान में हमेशा कुछ आवाज़ें सुनाई देना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाना, यह भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। हमेशा उदासी का अनुभव करना भी ब्रेन ट्यूमर के लक्षणों में से एक है। दौरा पड़ना और बेहोश हो जाना भी ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। अगर आपको देखने में परेशानी हो, कम या धुंधला दिखे, तो यह भी ब्रेन ट्यूमर का एक लक्षण हो सकता है। छोटे बच्चों का ब्रेस्ट फीड न कर पाना और उसका कुछ नहीं खाना पीना, लगातार रोना और उल्टी करना, यह छोटे बच्चों में ब्रेन ट्यूमर का लक्षण हो सकता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का सबसे ज़्यादा खतरा किन लोगों को होता है। ब्रेन ट्यूमर का सबसे अधिक खतरा 15 साल तक के बच्चों को और 50 साल की उम्र पार कर चुके लोगों को होता है। भारत में प्रति 1 लाख की आबादी में 8 से 10 लोग ब्रेन ट्यूमर की चपेट में आते हैं। ब्रेन ट्यूमर आखिर क्यों होता है, इसे लेकर शोध चल रहा है। हालांकि अब तक रेडिएशन के संपर्क में रहने को ब्रेन ट्यूमर की सबसे बड़ी वजह माना गया है। यदि शरीर के किसी अंग में कैंसर हुआ है
तो संभव है कि ब्रेन की कोशिकाएं भी इससे प्रभावित हो सकती हैं। इसके अलावा ब्रेन में यदि किसी तरह की सर्जरी हुई है तो ऐसे में उस दौरान क्षतिग्रस्त हुई कोशिकाएं भी भविष्य में ट्यूमर का रूप ले सकती हैं। मोबाइल फोन के अधिक इस्तेमाल को ब्रेन ट्यूमर के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार माना गया है, क्योंकि इससे निकलने वाली किरणें कोशिकाओं को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं और धीरे धीरे यही ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। आसपास के वातावरण में मौजूद वायरस और खाने पीने की सामग्री में प्रयोग आने वाले रसायनों की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर का खतरा होता है। यह कई बार जेनेटिक भी होता है, लेकिन इसका अंदेशा बहुत कम होता है। माता पिता में से यदि किसी को ब्रेन कैंसर हुआ हो तो बच्चों में ब्रेन ट्यूमर की आशंका केवल 5% होती है। और अंत में हम आपको बताते हैं कि ब्रेन ट्यूमर का इलाज किस तरह से होता है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज केवल 3 ही तरह से किया जा सकता है। एक है सर्जरी, दूसरी रेडियोथेरेपी और तीसरी कीमोथेरेपी। डॉक्टर जांच के बाद यह निर्णय लेते हैं कि इलाज के लिए इनमें से किस तरीके का इस्तेमाल किया जाएगा। ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए डॉक्टर माइक्रोस्कोपिक सर्जरी का सहारा लेते हैं, जिसमें कि ब्रेन के हिस्से और ट्यूमर को 10 गुना बड़ा करके देखा जा सकता है। इसमें ब्रेन के दूसरे हिस्से को बिना कोई नुकसान पहुंचाए ट्यूमर को आराम से निकाल लिया जाता है। सर्जरी करके जब ट्यूमर को हटा दिया जाता है तो इसके बाद इसे जांच के लिए पैथोलॉजी लैब में भेज दिया जाता है। आगे का इलाज इसके ग्रेड के अनुसार होता है। यदि मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है तो सर्जरी के बाद भी रेडिएशन और कीमोथेरेपी कराने की सलाह डॉक्टर्स देते हैं। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए आपकी पसंद और ज़रूरत का वीडियो लेकर आ सकें। तब तक हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।